वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में यूज होने वाले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। असल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एक्सेल में स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि फार्मूलाज और फंक्शंस में यूज होते हैं ताकि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में सर्च या पैटर्न को मैच कर सकें। इन करेक्टर्स में सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज होने वाला करेक्टर जो है वो एस्टेरिक है, जिसको हम स्टार भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वाइल्ड कार्ड करेक्टर में क्वेश्चन मार्क शामिल है, और तीसरा वाइल्ड कार्ड करेक्टर टिल्डे बोला जाता है। तो दोस्तों, हम इनका यूज किस तरह कर सकते हैं और हम अपने एनालिसिस को आसान किस तरह कर सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं वर्किंग शीट की तरफ और इनके यूजेस देखते हैं। क्योंकि जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एस्टेरिक, क्वेश्चन मार्क और टिल्डे का फायदा क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है और इन्हें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक वर्किंग शीट है जिसमें कुछ नेम्स दिए गए हैं और मैंने उनके फर्स्ट एंड सेकंड नेम को लेकर आना है। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड नेम को अगर आप लोगों ने अलग करना है, सेपरेट करना है, अलग कॉलम में लेकर आना है, तो आप टेक्स्ट टू कॉलम भी यूज कर सकते हैं। आप राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस भी आप यूज करके कर सकते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को अलग करना चाहते हैं तो आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको पहले राइट ड्रैग कर लेते हैं ताकि हम एक से फर्स्ट नेम गायब कर दें और दूसरे से राइट नेम गायब कर दें। तो दोस्तों, अगर हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे। अब पहले तो हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्टेरिक को समझते हैं, ये क्या है। ये किसी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है इंक्लूडिंग जीरो कैरेक्टर्स। यानी कि अगर हम किसी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग की जगह पे अगर हम एस्टेरिक को यूज करेंगे, अगर हम स्टार कैरेक्टर को यूज करेंगे, तो ये उसको रिमूव कर देगा, इग्नोर कर देगा, उसको जीरो कर देगा। लेकिन उस जीरो से मुराद ये नहीं होगा कि अगर आप उसके साथ कोई दूसरी वैल्यू दे रहे हो या आप कोई दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हो तो ये मल्टीप्लाई करके उसको भी जीरो कर देगा, ऐसा नहीं होगा। बस ये जो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग में इसको प्रेजेंट करेंगे एस्टेरिक को, तो ये उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। तो दोस्तों, चलिए ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। अगर हमें इस पूरे कॉलम में फर्स्ट नेम को रखना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्टेरिक का यूज करेंगे। किस तरह यूज करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर हम कंट्रोल एफ से फाइंड और रिप्लेस फंक्शन को यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास हमने इधर फर्स्ट नेम लेकर आना है, तो हमें फर्स्ट नेम तो हमारे पास मौजूद है और सेकंड नेम भी हमें इसी कॉलम में नजर आ रहा है। और इसमें हमारा डिलीमीटर क्या है, डिलीमीटर यानी कि वो जगह किसी टेक्स्ट में जो हमें एक टेक्स्ट से दूसरी जगह को जुदा करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि हमने टेक्स्ट टू कॉलम में देखा था, डिलीमीटर अगर किसी टेक्स्ट में कॉमा हो, स्पेस हो या स्लैश हो, ये तमाम हमारे डिलीमीटर के तौर पर यूज होते हैं। और इसमें हमारे पास डिलीमीटर जो मौजूद है दोस्तों, वो स्पेस है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जो स्पेस से पहले का टेक्स्ट है, यानी कि जो स्पेस के लेफ्ट साइड का टेक्स्ट है वो तो आए, बट स्पेस के राइट साइड वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो खत्म हो जाए, यानी कि स्पेस के बाद वाला टेक्स्ट खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर डिलीमीटर स्पेस को प्रेस करेंगे। हमने एक दफा स्पेस को प्रेस किया और हमने अपना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किया स्टार एस्टेरिस्क, यानी कि हमने स्टार को यूज किया। और अब हम रिप्लेस पे आ जाएंगे और हमें कहेंगे कि हम स्पेस के बाद वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएं, क्योंकि हमने वहां पे एस्टेरिस्क लिख दिया है। हम रिप्लेस करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए हमारा जो सेकंड नेम था, जो स्पेस के बाद वाला टेक्स्ट था, वो गायब हो चुका है। वो रिमूव किसने किया दोस्तों, उसको जीरो किसने किया, हमारे इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स ने। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। अगर हमने इसी एक कॉलम में सेकंड नेम को लेकर आना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए बस हमने एस्टेरिक को चेंज करना है। एस्टेरिक को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और अगर हमने पहले डिलीमीटर दिया था कि हमें स्पेस के बाद वाले टेक्स्ट नहीं चाहिए, अब हम इसको बताएंगे, अब हम इससे इसे कहेंगे कि हमें स्पेस से पहले वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, स्पेस की बजाय पहले एस्टेरिस्क प्रेस करेंगे और उसके बाद हम स्पेस दे देंगे। तो जो स्पेस से पहले वाले अब टेक्स्ट है दोस्तों, वो उड़ जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। तो अब जब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा दोस्तों, तो ये देखिए ये काम करेगा। तो इसने नेम भी सेपरेट कर दिया और सेकंड नेम भी सेपरेट कर दिया, और इसमें हमारा डिलीमीटर था स्पेस। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम
ये एस्टेरिक का यूज और किस तरह कर सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको पहले मैं राइट ड्रैग कर देता हूं ताकि आपको फर्स्ट एंड सेकंड नेम जब हम सेपरेट करें तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल एफ करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एफ के बाद हम यहाँ पे दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमारे पास डिलीमीटर था दोस्तों स्पेस, अब इसमें हमारे पास जो डिलीमीटर है वो डैश का है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम के लिए हम इसको कहेंगे कि डैश के बाद जो टेक्स्ट है भैया उसको रिमूव कर दो, यानी कि उसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के जरिए रिमूव करना चाहते हैं, उसको शो करवाना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम पहले डिलीमीटर देंगे, उसके बाद एस्टेरिक को यूज करेंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। इस तरह हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं और हमें चाहिए सेकंड नेम। सेकंड नेम के लिए भी मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एफ प्रेस किया, और अब हमारे पास सिनेरियो कुछ और है। अब हमारे पास जो डिलीमीटर के पहले वाला टेक्स्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हमें डिलीमीटर के बाद वाला टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इधर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स देंगे और हम कहेंगे कि इसके बाद, यानी कि जो डैश के बाद टेक्स्ट आ रहे हैं जनाब, इसको रिमूव कर दो, इसको आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के जरिए रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना एस्टेरिस्क को यूज कर सकते हैं। अभी घबराइए नहीं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। आज बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के फायदे के बारे में पता चलेगा, आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा कि आप कि किस तरह आप अपने डाटा के एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एक और एग्जांपल एस्टेरिस्क की ही और इसी तरह की एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें हमारे पास जो डिलीमीटर है वो स्लैश है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि ये हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए अब आपने मुझे बताना है कि कहाँ मैंने एस्टेरिक यूज करना है और कहाँ मैंने स्लैश को यूज करना है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसको। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस किया, कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद हम फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में आ गए और हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए और हमारा डिलीमीटर दोस्तों यहाँ पे स्लैश है। तो अगर हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले स्लैश देना होगा और हमें या एस्टेरिस्क प्रेस कर देना है कि बिल्कुल इसी तरह हमने इसको रिप्लेस ऑल कर देना है। ये देखिए इस तरह हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे हम सेकंड नेम लेकर आते हैं। हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे जनाब कि आप ऐसे टेक्स्ट को रिमूव कर दो जो कि इस स्लैश के पहले आते हैं। तो इस स्लैश के जो पहले टेक्स्ट हैं उसको रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा, उस स्लैश के पहले वाले टेक्स्ट को रिमूव कर देगा। ये है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्टेरिस्क। अब मैं आपको दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बताता हूं। मैंने कहा था टोटल 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, एक एस्टेरिस्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क और तीसरा है टिल्डे। तो अब हम एस्टेरिस्क को समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन मार्क की तरफ। ये क्वेश्चन मार्क क्या काम करता है, क्वेश्चन मार्क का फायदा क्या है, क्वेश्चन मार्क से हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो हो जो आपको अभी शीट में नजर आ रहा है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट कोड्स दे दिए गए हैं और उनकी सेल्स अमाउंट दी गई है और हमें कहा जाए कि आप सम करो ऐसी प्रोडक्ट्स को जिसमें ए बी और डी भी हो, तो उसके लिए हम कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे एस्टेरिक यूज करेंगे दोस्तों तो ये हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एस्टेरिस्क है वो तमाम टेक्स्ट स्ट्रिंग को इक्वल कर देता है जीरो के, उनको रिमूव कर देता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या करता है, क्वेश्चन मार्क दोस्तों ये किसी भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग हो, उसमें अगर आपने सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप क्वेश्चन मार्क की मदद से करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने सम करना है एबीडी कोड वाले प्रोडक्ट को, जहां पे ए भी हो, बी भी हो, डी भी हो। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट कोड्स हमें नजर आ रहे हैं उसमें ए बी और उसके दरमियान एक टेक्स्ट है, कभी कोई और नंबर है, कभी कोई और नंबर है, कभी कोई और नंबर है, और हमें कहा जा रहा है कि वो आप कोड्स को सम कर दो जिनमें ए बी डी मौजूद हो। यानी कि ए बी 1D को भी करो, ए बी 3D को भी करो, ए बी 6D को भी करो, ए बी 8D को भी करो। तो हम दोस्तों अब सम इफ का यूज करेंगे तो हम एक ही क्राइटेरिया के मुताबिक ये नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्राइटेरिया है इस वक्त ए बी डी और उसके अंदर भी एक करेक्टर है, तो अब हमने उस अंदर वाले करेक्टर को प्रेजेंट करना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क से। चलिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम सम इफ का फॉर्मूला एक्टिव करेंगे। फॉर्मूला एक्टिव करने के बाद हम यहाँ पे रेंज देंगे दोस्तों। रेंज देने के बाद हम कॉमा लगा के अब क्राइटेरिया हमने सेट करना है और क्राइटेरिया में क्वेश्चन मार्क का हमने यूज करना है। तो वो किस तरह यूज करेंगे, हम यहाँ पे
ए बी लिखेंगे, ए बी हमारे पास आ गया और हमें अपने सिनेरियो को देखना है कि हमारे कॉलम का क्राइटेरिया सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पे हम अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे कि किसी भी एक कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट करे, कि जो भी इसके अंदर कैरेक्टर होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा और हमारे एनालिसिस कर देगा। और यहाँ पे फिर हम ए बी डी लिख के डबल कोट्स के साथ इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे हम सम रेंज देंगे अपनी ये वाली दोस्तों, ब्रैकेट बंद की। अब देखिएगा कि जो हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है उसने हमारे ए बी के दरमियान आने वाले हर करेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए हमारे पास ए बी और डी वाली तमाम प्रोडक्ट्स का सम आ गया है। तो इस तरह आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। तो ये है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपने पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग में अगर किसी एक करेक्टर को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क, और अगर आपने पूरे टेक्स्ट स्ट्रिंग को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए एस्टेरिस्क। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हम टिल्डे का यूज देखेंगे कि टिल्डे क्या होता है। दोस्तों टिल्डे ये एक थर्ड वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स है जो कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स की पहचान को एज अ टेक्स्ट यूज करता है। कैसे करता है दोस्तों, ये जो दो हमारे पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स हैं, एक एस्टेरिस्क और दूसरा क्वेश्चन मार्क, को स्केप करने के लिए यूज होता है। अगर आप इन करेक्टर्स को लिटरली सर्च करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे भी तो होते हैं कि जिसमें हमें वाइल्ड करेक्टर्स लिखने को देखने को मिलते हैं, तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को एज ए टेक्स्ट कौन प्रेजेंट करेगा, ये तो जब अगर हम व्हाट आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये तो एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है एक्सेल के पास, तो जब हम इसको क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो ये तो उसको वाइल्ड कार्ड करेक्टर समझेगा, यानी कि किसी एक टेक्स्ट को प्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर एस्टेरिक को हम देखें एक्सेल में, हम किसी भी अपनी ब्लैंक शीट में या न्यू शीट में कहीं भी आप लिखें, तो एस्टेरिक का मतलब ये है कि पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को ये प्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क है कि पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी एक करेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। और टिल्डे इसलिए यूज किया जाता है कि इनकी अपनी पहचान है कि एज ए टेक्स्ट ही यूज हो सके, ये उस वक्त वाइल्ड कार्ड करेक्टर ना रहे। जब आप टिल्डे के साथ क्वेश्चन मार्क को या एस्टेरिक को यूज करेंगे तो ये फिर वो एज अ टेक्स्ट ही काम करेंगे जिस तरह हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन जरा और एक्सप्लेन में आपको करता हूं। ये एस्टेरिक या क्वेश्चन मार्क को स्केप करने के लिए यूज होता है अगर आप इन करेक्टर्स को लिटरली सर्च करना चाहते हैं। तो टिल्डे स्केप करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्केप का मतलब है किसी स्पेशल करेक्टर को एज अ नॉर्मल करेक्टर ट्रीट करना। मतलब अगर आप नॉर्मली एस्टेरिक्स या क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं तो वाइल्ड कार्ड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यही जो बात मैंने पहले की, लेकिन अगर आप टिल्डे लगाते हैं इनके साथ तो एक्सेल इन्हें करेक्टर समझता है, वाइल्ड कार्ड नहीं। अगर आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्वेश्चन मार्क या एस्टेरिक से पहले टिल्डे यूज करेंगे तो वो इसे एक नॉर्मल करेक्टर ही समझेगा दोस्तों, वाइल्ड कार्ड नहीं समझेगा। तो दोस्तों अब हम पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास इसका क्राइटेरिया ये है कि फाइंड टेक्स्ट द कंटेन्स द लिटरल क्वेश्चन मार्क करेक्टर्स। वो कहता है कि ऐसे टेक्स्ट को सामने लेकर आओ जो जिनमें क्वेश्चन मार्क मौजूद हो। ऐसे करेक्टर्स को फिल्टर करना है हमने, ऐसे करेक्टर को सर्च करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों, हम यूज करेंगे यहाँ पे फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन की पूरी एक डिटेल में वीडियो मौजूद है मेरी, अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप जाके फिल्टर फंक्शन को डिटेल में सीख सकते हैं। वैसे मैं अभी इधर भी आपको बताऊंगा कि फिल्टर फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। हम इक्वल प्रेस करेंगे और फिल्टर का फंक्शन एक्टिव कर लेंगे। यहाँ में सबसे पहले हमने एरे देनी है कि किस एरे से हमने ये फाइंड करनी है क्राइटेरिया के जिसमें क्वेश्चन मार्क मौजूद है, वो वाली लिस्ट हमारे पास आ जाए। अब हम इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, इंक्लूड से मुराद हमारा वो क्राइटेरिया है जिसको हमने इसके इक्वल करना है, अपनी एरे के इक्वल करना है कि वो वाले सामने ले आए। अब इंक्लूड में यहाँ पे हमने एक और फंक्शन यूज करना पड़ रहा है हमें, इज नंबर, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में आए, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लेके आने, हमने उस लिस्ट को लेके आना है जिसमें क्वेश्चन मार्क मौजूद है। यानी कि इस नंबर फंक्शन चेक करता है कि अगर सर्च फंक्शन का रिजल्ट एक नंबर है, अगर क्वेश्चन मार्क फाउंड होता है, सर्च एक नंबर रिटर्न करता है, तो जो पोजीशन होती है वो क्वेश्चन मार्क की है। और अब इसके इस नंबर के साथ हमें एक और फंक्शन यूज करना है, उसका नाम है सर्च का। सर्च में हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्च में हम वो अपना क्वेश्चन मार्क वाले यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टिल्डे को एक्टिव करेंगे, बल्कि टिल्डे से पहले भी हम डबल कोट्स लगाएंगे और उसमें टिल्डे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन मार्क है जिसको हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर समझते हैं, यहाँ पे हम टिल्डे लगा दिया है तो एक नॉर्मल करेक्टर ही यूज होगा। लेकिन नॉर्मल करेक्टर को अगर आपने प्रेजेंट करना है तो उससे पहले टिल्डे फंक्शन का हमें यूज करना
होगा। हमने कोमा प्रेस किया और उसमें यहाँ पे ये वाली रेंज दे दी। अब हमने इस टेक्स्ट के अंदर से ये चीज मालूम करनी है, ट्रू और फॉल्स आएगा। सर्च फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, जो A2 और A11 के अंदर क्वेश्चन मार्क वाले फंक्शन मौजूद हैं तो वो ट्रू कर देगा और इस नंबर उन नंबर को ले आएगा और उसको भी वो ट्रू कर देगा। इस नंबर का भी फिर ट्रू आ जाएगा। जब दोनों का ट्रू ट्रू आ जाएगा तो फिर फिल्टर फंक्शन जो है उस लिस्ट को सामने ले आएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क मौजूद है। अब हमने क्लोज कर दिए तीनों फॉर्मूले। अब हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो जो हमारे पास जिस प्रोडक्ट के नेम में क्वेश्चन मार्क होगा वो हमारे पास सामने आ जाएंगे दोस्तों। व्हाट, व्हाई, वेयर, इज, इनमें ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क मौजूद था तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। समझ आया दोस्तों, ये है टिल्डे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का कमाल। अब इधर भी हमारे पास वही सिचुएशन है लेकिन इसमें हम एस्टेरिस्क को यूज करेंगे कि हमने ऐसी प्रोडक्ट नेम को सामने लेकर आना है जिसमें एस्टेरिस्क मौजूद हो। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन को ओपन करेंगे। फिल्टर फंक्शन को एक्टिव करने के बाद हम एरे देंगे। एरे के बाद हम इस नंबर का यूज करेंगे। इस नंबर इसलिए कि ताकि हमारे पास ट्रू और फॉल्स में नंबर्स आ जाए और इसके अंदर वैल्यू की जगह पे हम एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसको सर्च फंक्शन बोला जाता है और यहां पे हम करेक्टर फाइंड करेंगे दोस्तों टिल्डे के साथ एस्टेरिस्क, ताकि इसको नॉर्मल कर दे। टिल्डे ने इसको नॉर्मल कर दिया दोस्तों। अब यहां पे हम इसका विद इन टेक्स्ट देंगे, एक दफा डबल कोड लगा दें और यहां पे हम दोस्तों इसका टिल्डे में विद इन टेक्स्ट देंगे दोस्तों। विद इन टेक्स्ट के इस टेक्स्ट के अंदर जो एस्टेरिस्क वाली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो सामने आए। अब हम यहाँ पे तीनों फंक्शंस को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिसमें एस्टेरिस्क मौजूद है दोस्तों। ये है दोस्तों बेसिक यूज ऑफ एस्टेरिस्क के, क्वेश्चन मार्क के और टिल्डे के। अब हम एक और वीडियो में जानेंगे इसके एडवांस यूजेस के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वीलुकअप के साथ, काउंट इफ फंक्शन के साथ, सम इफ फंक्शन के साथ, इंडेक्स और मैच के साथ, आप डेट्स एंड टेक्स्ट के साथ आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बेसिक इसके कॉन्सेप्ट समझाए तीन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के। एक है एस्टेरिस्क जिसको स्टार भी बोला जाता है दोस्तों, दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, तीसरा टिल्डे है दोस्तों। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, आपने इसको खूब जानना है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट का पता चल सके। आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।